हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से आप लोगों को 2 फरवरी की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि फिर से महाकुंभ में भीड़-भड़ाका का जो इलाका है, वो फिर से बढ़ता जा रहा है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ कूद रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर भी चारों ओर घूम रहा है। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी ज़िंदगी में जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को सृष्टि की रचना के लिए संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण किया, वैसे ही आप सभी का जीवन ज्ञान से परिपूर्ण हो, आपका भाग्योदय हो, आपको हर चीज़ की ओर एक नई श्रृंखला प्राप्त हो। तो इस इन सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाकुंभ का जो दौर है, वो चल रहा है। और आज बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है, इस पावन पर्व पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग गंगा स्नान के लिए गंगा और यमुना के तट पर पहुंच रहे हैं और चारों ओर से एक तांदा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग गंगा यमुना के तट पर जा रहे हैं और वहां जाकर के स्नान करेंगे, ताकि अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का जो दिन होता है, इस दिन यदि गंगा स्नान किया जाए तो गंगा सरस्वती की ही बहन है, इसलिए दोनों का संगम वहीं पर हो जाता है और मनुष्य को एक नई जीवनी की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। सद्विकार मन में पैदा होते हैं, गंदे विचार शरीर से मन से दूर होते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा और भावना से भगवान की आराधना करता है इंसान, सन्मार्ग जाने की प्रतिष्ठा करता है, संकल्प करता है, तो वो ज़रूर से सन्मार्ग की ओर जाता है, भगवान भी उसका साथ देता है। तो उसी प्रकार से यदि आप लोगों को महाकुंभ से अपडेट अगर पसंद आए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे की जो अपडेट है आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाकुंभ में आज भी लोग बसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्नान के लिए जा रहे हैं और इस पवित्र प्रांगण पर स्नान करने के बाद अपने आप को शुद्ध और साफ समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गंगा स्नान करके लोग वापस अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। गंगा यमुना का जो जल है उसको पवित्र मान करके अपने घरों की ओर ले जा रहे हैं, ताकि यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चारों ओर सेना के जवान हैं वो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अपने कपड़ों को पहन रहे हैं और फिर से अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। यहीं पर सामने गंगा यमुना का जो तट है वहीं पर है, जहाँ पर महाकुंभ का जो दौर है वो चलता है और यहीं से गंगा स्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन चारों ओर से सख्त बना हुआ है, ताकि कोई भगदड़ ना करे, कोई किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो, अप्रिय घटनाएँ घटित ना हो। क्योंकि परसों ही आपने सुना होगा 150 से 200 लोग यहाँ मारे गए थे, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो छिपाया गया, ताकि अन्य लोगों के ऊपर इसका आघात ना हो। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपने कपड़ों को यहाँ पर रख कर के गंगा स्नान करके पुनः कपड़ों को अपने साथ लेकर ले जा करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस भीड़ भड़ाके के इलाके में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ताकि लोगों को हर समय सजग किया जा सके। यदि अगर कोई घटना घटित होने की स्थिति हो तो उसमें भी लोगों को सतर्क रखा जा सके। सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर हवाई सर्वे कर रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। महाकुंभ का जो दौर है वो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से कपड़ों को उतार करके गंगा में स्नान करके और एक पवित्र संगम का जो तट है, यहीं पर गंगा यमुना का और सरस्वती का तट है, जहाँ पर अदृश्य सरस्वती माँ गंगा और यमुना में विलीन हो जाती है। लोग यहाँ के जल को शुद्ध और साफ रख करके अपने घर में अपने देवी देवताओं को तर्पण करते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, ताकि उनको गंगा का जो जल है वो नसीब हो और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ऐसे पावन तट पर यदि आप लोग भी आना चाहें तो आप अवश्य आएँ, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और इसके बाद यहाँ जो स्थिति होगी आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे यहाँ से लोग गायब हो जाएँगे और ये जो तट हैं वो सूने पड़ जाएँगे। क्योंकि अब यहाँ का जो दौर है वो धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। महाकुंभ का जो समय है वो 12 वर्ष के बाद लगा था और धीरे-धीरे अब यहाँ एकांत की स्थिति बनती जा रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिखेगा। यहाँ के स्थानीय लोग ही इसके चारों ओर देखे जाएँगे। आप देख सकते हैं जल पुलिस चारों ओर राफ्टिंग कर रही है, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और इस प्रकार के कार्य को करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से माँ सरस्वती का आवाहन किया जा रहा है। गंगा यमुना के तट पर भगवती की आराधना की जा रही है और गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन संगम है, जहाँ पर बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में जौ से जो जौ
संस्कृत में कहा जाता है और जौ हिंदी में कहा जाता है, उसकी बालियों को उखाड़ करके अपने दरवाज़ों के ऊपर लगाया हुआ, ताकि ये जो पर्व है इसको और भी सुशोभित किया जा सके। और इस पावन पर्व पे अपने-अपने घरों में पकवान बनाते हैं, ताकि भगवती को आराधना करके उनको पकवान चढ़ाए जाएँ, ताकि इंसान को कुछ शांति मिले, पल भर के लिए जो सुकून प्राप्त होता है वो ऐसे ही पावन कर्मों से होता है। आप देख सकते हैं यही वो गंगा, यमुना, सरस्वती का तट है, जहाँ पर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि अगर इंसान के अच्छे कर्म हैं और फिर वो गंगा स्नान करने के लिए इलाहाबाद आता है, तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होगी और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बुरे कर्म किए होंगे और गंगा स्नान के लिए आएगा, तो आप इतना ध्यान अवश्य रखना, बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है और उसका जो दंड है वो भुगतना पड़ता है। क्योंकि जानबूझकर की गई गलती और जानबूझकर किया गया पाप या जानबूझकर दिया गया धोखा, कभी भी उसका प्रायश्चित नहीं होता है, उसका दंड मिलता है। और जैसा दंड विधान में लिखा होगा, ईश्वर ने जो रचा होगा, जिसके साथ जैसा किया होगा, उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाने हैं ताकि लोगों को पीड़ा हो और खुद को नुकसान हो। ऐसे कार्य की आगे न बढ़ाते हुए अच्छे कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि ज़िंदगी को सुकून मिल सके। और ऐसे पावन पर्व पर यदि आदमी अगर सुख और शांति को रख करके, तन मन को शुद्ध रख करके, अपनी वाणी को शुद्ध और साफ रख करके गंगा स्नान करता है, तो निश्चित ही उसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। क्योंकि प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो प्रकृति के अनुकूल काम करता है। जो प्रकृति के प्रतिकूल काम करेगा, प्रकृति निश्चित ही उसका साथ छोड़ देती है और उसको अपने कर्मों पर निर्भर कर देती है, ताकि उसके किए गए कर्मों का फल उसे मिल सके। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाखों लोग गंगा यमुना के तट पर बसंत पंचमी के दिन पर आ रहे हैं। और इस पावन पर्व पर यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। लोग हाथों में गैलन रख करके, प्लास्टिक के डब्बे रख करके, उस पर यहाँ का जो शुद्ध गंगा जल है उसको भर करके आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंगा यमुना का जो तट है वो भक्तों से भरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम है, जिससे कि कोई भगदड़ न मचे। चारों ओर शासन प्रशासन की टीमें हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी अब ना हो। जो हो चुका है वो हो गया, लेकिन अब सुरक्षित हो, ताकि महाकुंभ का जो दौर है वो शांति से हो। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ लगातार सर्वे कर रही हैं और भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, ताकि सुकून से स्नान करें और अपने गंतव्य की ओर बढ़े। ताकि ऐसा ना हो कि गंगा स्नान के लिए इलाहाबाद आया था और घर ही ना पहुँचे, और यदि घर पहुँचे तो हाथ पैर टूटे हुए मिले या फिर अपाहिज होकर के जाए। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, देख करके कार्य करना है, ताकि भीड़ भड़ाके के इलाके से दूर हो जा सके और अपने आप को अच्छा रख सके। क्योंकि यदि अगर गंगा स्नान करना ही है तो सुकून से भरा जीवन होना ज़रूरी है, सुख शांति भरा जीवन होना ज़रूरी है। गंगा स्नान उसी के जीवन में फलदायी होता है जिसके काम अच्छे हों, जो अच्छे रास्ते पर चलता हो। यदि अगर अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है और गंगा स्नान कर रहा है, तो उसका परिणाम हमेशा बुराई होता है। क्योंकि जानबूझकर अगर इंसान कांटे के ऊपर पैर रखेगा तो उसका दर्द क्या होता है ये आप लोगों को पता है ही। इसलिए गलत कर्म करोगे और परिणाम अच्छे की सोचोगे तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, सुकून से भरी ज़िंदगी उसी को मिलती है जो अच्छे से काम करे। आप देख सकते हैं कि जो शासन प्रशासन की टीमें हैं यहाँ आ रखी हैं और गंगा स्नान के पर्व को सुकून से मनाने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि ज़िंदगी को अच्छा रास्ता मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माँ सरस्वती, जय महाकुंभ।